कि एक बार राम जी के परिकर में एक गोष्ठी हुई। सबने कहा कि भाई हनुमान जी इतने पक्के सेवक हैं कि ये कोई सेवा हम लोगों के लिए छोड़ते ही नहीं। पता नहीं कैसा तो शरीर है इनका, आलस्य का तो नाम निशान नहीं है, लगता सोते तो हैं ही नहीं, जब देखो तब सेवा में खड़े। अब जो निरंतर पास में रहेगा सेवा तो वही करेगा, ये तो चरण छोड़ते ही नहीं। तो हम लोगों को जो सेवा मिली है वो सेवा भी हम नहीं कर पाते, यही कर देते हैं अकेले। तो कुछ ऐसा करो कि भाई हमारी सेवा न छिने। तो सबने एक अंतरंग गोष्ठी की और गोष्ठी करके एक पर्चा बनाया, सेवा बांटो। सेवा बट गई तो सबने सेवा बांट ली। ठाकुर जी के सवेरे जगने से लेके शयन तक की सारी सेवा, बहुत सोच करके छोटी सी सेवा भी नहीं छोड़ी गई, सब सेवाएं बट गईं परिकर में। और उस बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। बिना हनुमान जी के बैठक हुई, बैठक में हनुमान जी को नहीं बुलाया गया। और सारी गोष्ठी होने के बाद तब वो पर्चा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रस्तुत किया गया। हनुमान जी वहीं बैठे थे, हनुमान जी को तो पता नहीं था बैठक कहाँ हो रही है। हनुमान जी वहीं बैठे थे, पर्चा सरकार के हाथ में दिया, बोले सब थोड़ा सेवा में ठीक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ये सब बनाया है पर्चा, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रार्थना आप सब देख लीजिए, आप अपना सही कर दीजिए। रघुनाथ जी ने देखा, किशोरी जी ने देखा, देख के खूब मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है, सबकी सेवा भावना है, हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा सरकार, पूछने का स्वभाव और अधिकार तो हमारा नहीं है, लेकिन ये कैसा पर्चा, कैसे हस्ताक्षर? बोले हनुमान जी वो सब सेवा लोगों ने बांट ली है। अच्छा सेवा, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मेरा भी इसमें कहीं न कहीं नाम तो होगा, तो आपकी अनुमति हो तो मैं देख लूँ। हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो। पढ़ा उन्होंने, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। तो हनुमान जी को नाराज होना चाहिए था कि नहीं, कि मैं दिनों रात सेवा करता हूँ, मेरा ही नाम काट दिया, बताओ। पर हनुमान जी अत्यंत दैन्य भाव से भर गए। उनके मन में आया सच्ची बात है, मैं तो आज तक प्रभु की सेवा कर ही कहाँ पाया, मैंने सेवा ही क्या की है। नाम तो सेवकों का लिखा जाता, मैं सेवक हूँ ही नहीं, तो मेरा नाम क्यों लिखा जाएगा। पर फिर भी तो कृपा करके कोई सेवा दे सकते थे इस दीनहीन को भी। हनुमान जी ने आँख में आंसू भर के कहा कि इस दास को आप लोगों ने कोई सेवा का सौभाग्य नहीं दिया। अरे आप ही तो सब सेवा करते हैं, आप छोड़ते ही कौन सी सेवा हैं। अब ये सेवा हम लोगों ने बांट ली है, इससे बची हुई सेवा आपकी, इन सेवाओं से जो बच जाए वो सब, जितनी सेवा बच जाए वो सब आपकी। हनुमान जी तो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। श्री हनुमान जी ने फिर पर्चा हाथ में लिया, फिर बारीकी से उसको आद्योपांत पढ़ा और सोचे ये साधारण पर्चा नहीं है, इसको तो पूरी अपनी चतुराई और पूरी बुद्धि का प्रयोग करके लिखा गया है कि यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोजन और भोग आरोगने के बाद, भोजन करने के बाद कुल्ला कराना, हाथ पैर धुलाना, आचमन कराना, वो तो सब यही है। मान लो उनको नीम के खड़िका की जरूरत पड़े तो वो भी सेवा लिखिए कि ये व्यक्ति नीम की सींक देगा दांत में लगाने के लिए। तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई चीज तो नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेवक को तो कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। हम पास में हैं, अब इससे बच जाएगी वो सेवा हमारी। सोच रहे थे क्या बचेगी क्या बचेगी, क्या करें क्या करें क्या करें,
तब तक सरकार को आई जम्हाई। ऐसे सरकार ने किया, जैसी जम्हाई आई हनुमान जी ने तुरंत चुटकी बजा दी, क्योंकि जम्हाई पर चुटकी बजाना चाहिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले सरकार अब किसी को असुविधा न हो तो सरकार को जब जम्हाई आवे तो चुटकी बजाने की सेवा हम लें। सरकार को क्यों इतना कष्ट करना पड़े चुटकी बजाने पर, चुटकी हम बजाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी की कुशलता देख के बोले हाँ हाँ ठीक है, चुटकी बजाने की सेवा आपकी। अब दूसरे सेवक तो सेवा पूरी हुई, जाओ, यहां क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। और श्री हनुमान जी तो अब निरंतर पास रहने लग गए। क्यों? जम्हाई का कोई मुहूर्त थोड़ी है कि अब आएगी जम्हाई, जब आएगी तब, कभी भी आ सकती जम्हाई। तो छींक है, जम्हाई है, वो कभी भी आ सकती। जब जम्हाई आएगी तो चुटकी बजानी होगी। हनुमान जी आप जब बोले तो हमारी सेवा ही ऐसी है, हमको तो लगातार मुखारविंद की ओर देखना पड़ेगा, सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी कृपा की, अब तो केवल चरणों तक ही देखते थे, अब आप सबने कृपा करके हमको निरंतर मुखारविंद को टकटकी लगाकर देखने का सौभाग्य दे दिया। सबने कही भाई बलिहारी है इनकी बुद्धि की, ये बुद्धिमताम वरिष्ठ में है। हम लोग तो चाहते थे कि सेवा से थोड़ा दूर हो तो हम लोग करें सेवा, लेकिन अब तो ये तो और चिपक गए सेवा में, इनकी तो और पक्की सेवा हो गई। दिन भर तो बीता, हर समय हनुमान जी निकट में। अब जैसे ही फिर सैन कुंज में पधारे तो फिर सखियों ने कहा कि अब बाहर रहो। बोले हम तो बाहर नहीं रहेंगे। क्यों? रात को ही तो जम्हाई ज़्यादा आती है, और कब तक नींद नहीं आवे, जब तक नींद नहीं तब तक जम्हाई आएगी। जम्हाई आएगी तो हमको हमारी सेवा चूक जाएगी। फिर रात्रि में कब उठें, कब जम्हाई आवे, फिर चुटकी बजानी होगी। उठेंगे सवेरे तो चुटकी बजानी होगी। बोले सब अपने पास रखो चुटकी बजाने का, अब नहीं, अब सरकार को सोने दो, अब आप नहीं जा सकते हो। यहाँ चुटकी बजाने का अवकाश नहीं है, यहाँ चुटकी उटकी बजाने का काम नहीं है, तो जाओ पधारो। तो हनुमान जी ने कहा भाई अब इनसे कौन मुंह लगे, सखियों से कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी महल के कंगूरे पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि ठीक है पास में नहीं रह सकते हैं तो चुटकी बजाकर हम कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रात भर कीर्तन करेंगे, अच्छी बात, सोने की जरूरत ही नहीं है। जब बाहर आवेंगे तब फिर तो सन्निधि मिलेगी ही सरकार की, चुटकी बजाएं। तो जब ठाकुर जी की जम्हाई आएगी तो चुटकी तो हम लगातार बजा ही रहे हैं, वो हमारी सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा में चूक नहीं होगी। इस भाव से हनुमान जी महल के कंगूरे पर, कनक भवन के कंगूरे पर बैठ करके चुटकी बजाने लगे और चुटकी बजा बजा कर कीर्तन करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय। हनुमान जी तो चुटकी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे थे और सरकार के मन में भाव आया कि मेरे प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी की कोई चुटकी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
तो जितनी चुटकी बजा में उतना सरकार जमाई लें। हनुमान जी की चुटकी बढ़ी और सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसे मुंह रह गया। वो लगातार चुटकी बजेगी तो कहाँ तक मुंह बंद करेंगे, खोल दिया मुंह सरकार ने। हाहाकार मच गया, सखी घबरा गई, सरकार को क्या, किशोरी जी घबरा गई। बातों बातों में तीनों माताएं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा सब इकट्ठी हो गईं। तमाम अंतरंग सब महल के लोग वहीं इकट्ठे हो गए। सब रो रहे थे, सरकार की क्या हालत बिगड़ गई, क्या हो गया, मुंह फैलाए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है तो तुरंत गुरु जी को याद किया गया। श्री वशिष्ठ भगवान पधारे, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने से कहा, महाराज क्या हो गया, पता नहीं क्या उपद्रव हो गया, सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी तो समझते हैं भगवान श्री राम के तत्व को, भली भांति समझते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इस विकट परिस्थिति के समय सब लोग निकट हैं, सब रो रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? तो चारों ओर सबकी ओर देखा। वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? अब तक किसी का ध्यान नहीं था हनुमान जी कहाँ हैं। अब सबने कहा, हाँ हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। किसी ने कहा उनके साथ कल घोर अन्याय हुआ, उनको कोई सेवा नहीं दी गई, हो सकता है नाराज होके रूस के चले गए हों। खोजो भाई, दिन भर तो यहीं थे, रात में कहाँ चले गए। किसी सखी ने कहा कि हट कर रहे थे भीतर जाने का, बोले हम जम्हाई आएगी, चुटकी बजाना है। तो हमने कहा भाई अब तो हो गया, बाहर रहो। अब कहाँ हैं बाहर पता नहीं। वशिष्ठ जी ने ध्यानस्थ होकर, अरे हनुमान जी तो वहाँ हैं। समझ में आ गया कि ये सब हनुमान जी की चुटकी का ही खेल है। तो वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, अरे भाई जल्दी आओ। जैसे हनुमान जी आए और हनुमान जी की चुटकी बजाना बंद हुआ। अरे ये सरकार को क्या हुआ, विस्मय करके जैसे उन्होंने चुटकी बजाना छोड़ा, सुई भगवान का मुख बंद हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पता चला कि हनुमान जी की चुटकी व्यर्थ न चली जाए, इसलिए सरकार का मुंह खुला का खुला रह गया। सब ने कहा, हनुमान जी क्षमा करो, अब सब सेवा आपकी, आपसे कुछ बच जाएगी, आपकी कृपा हो जाएगी तो थोड़ी मोड़ी हम भी कर लेंगे, बाकी अब प्रधान सेवक सेवादार आप ही हैं सरकार के। ऐसी सेवा की निष्ठा अन्य किसी में हो नहीं सकती है, अब आप ही सब सेवा करो। वो कहते थे कि वो पर्चा जो बनाया था ना, उसको फिर विसर्जित करिए सरयू जी में। बोले जाओ बह जाओ सरयू जी में, हो गया, अब नहीं, अब कोई पर्चा वर्चा नहीं, सब हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी की कृपा से। ऐसे हनुमान जी सेवक हैं। तो सखी स्वरूप में भी महल की सेवा करने वाले, निरंतर बाहर भी सेवा करने वाले, सेवा धर्म के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज